गुड आफ्टरनून दोस्तों। आज बहुत गुस्सा आया मुझे। और गुस्सा इस बात पे कि लोग हमें यूट्यूब पे देखते हैं, सखा को सुनते हैं, उनकी बातों से उनका जीवन परिवर्तन होता है। जब एक दो बातों को सुन के उनका जीवन परिवर्तन होता है तो वो फिर कॉल करते हैं उनसे बात करने के लिए, उनसे गाइडलाइन लेने के लिए और उनकी किन्हीं समस्याओं का समाधान के लिए। और जब उन्हें पता चलता है कि सखा से बात करने का प्रोसेस होता है, उसकी फ़ीस होती है और अलग अलग प्रकार की फ़ीस रखी गई हैं, और जो लोग जिनके लिए मैटर करता है कि वो अपनी प्रॉब्लम्स का सलूशन सखा से गाइडलाइन लेके दूर करें, वो लोग शांति से अपना प्रोसेस कंप्लीट करते हैं, फ़ीस देते हैं, उनसे बात करते हैं और उन्हें उस अपनी प्रॉब्लम का सलूशन मिलता है। ठीक है। लेकिन जो लोग नहीं दे पाते हैं, जिनकी क्षमता नहीं है उनसे बात करने की, वो लोग हमें गाली गलौज करते हैं हमसे, और हमें फेक कहते हैं, हमने बिज़नेस खोल रखा है, ऐसी बातें कहते हैं। तो मुझे गुस्सा इन टाइप के लोगों पे आया है। अभी रिसेंटली मैंने एक कॉल ऐसी सुनी, तो मुझे ये था कहना कि अगर आप नहीं सक्षम है देने में, तो आप खुद को उस लायक बनाइए कि सखा से बात की जाए, सखा से पर्सनली जिन भी विषयों में आपको प्रॉब्लम होती है उससे संबंधित गाइडलाइन ली जाए। और अगर नहीं हो पाते हैं, नहीं आप में उतनी हिम्मत है कि आप खुद को उस लायक बना पाएँ कि आप उनसे बात कर सकें, तो आपको ये कोई राइट नहीं है कि आप हमें माँ बहन की गालियाँ दें या हमसे ये कहें कि बिज़नेस है। अगर पैसा लेना और बदले में उसका समाधान करना बिज़नेस है, तो बिज़नेस तो हर तरफ चल रहा है, दुनिया के चारों ओर बिज़नेस ही चल रहा है। सुबह से शाम तक बिज़नेस के अलावा चल क्या रहा है? संबंधों में बिज़नेस है। अगर यही आपके बिज़नेस की परिभाषा है तो मैं ऐसी परिभाषा पे बोल रही हूँ। कहाँ बिज़नेस नहीं है, मुझे ये बताइए। आप डॉक्टर के पास जा रहे हैं, आप बीमार हैं, आप बुखार की मरती हालत में, क्या डॉक्टर आपसे पैसे नहीं लेता है? तब क्या आप उन लोगों से लड़ते हैं कि आप बिज़नेस कर रहे हैं? क्या अच्छा काम करने वाले भोजन नहीं करते, अपना जीवन नहीं जीते? और अगर आपको 100% गारंटीड सोल्यूशन मिल रहा है और बदले में आप सिर्फ एक छोटा सा अमाउंट दे रहे हैं, तो इसमें कौन सा एहसान कर रहे हैं? माँ बाप का भी अगर एक बच्चा एक उम्र बाद कमाता नहीं है, घर पे बैठे बैठे खाता है, तो माँ बाप भी फ्रस्ट्रेट होते हैं कि भैया उठो, निकलो और कुछ करो। तो क्या वो बिजनेस करते हैं? माँ बाप अगर बदले में आपसे कहते हैं कि उठो, जिम्मेदार बनो, कुछ घर के लिए कमाओ, तो क्या वो बिजनेस है? बदले में तभी आपको खाना मिलता है। या पति अपनी पत्नी के लिए या पत्नी अपने पति के लिए जो करती है, और अगर वो करना बंद कर दे, वो जो एक दूसरे के लिए यहाँ सब कर रहे हैं, क्या ये बिजनेस है? अगर आप हर उस कार्य को बिजनेस नहीं मान सकते, आप हमें भी बिजनेस का इल्ज़ाम नहीं लगा सकते। आप सोचते हैं कि सोशल वर्कर्स जो हैं या जो समाज के लिए सोच रहे हैं, समाज का हित सोच रहे हैं, वो बिजनेस कर रहे हैं, तो उन्हें आप गालियाँ दें, तो ये तो बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। तो मुझे आप लोगों से सिर्फ ये कहना है कि अगर आप सक्षम नहीं है, उस लेवल पे नहीं है कि आप सखा से बात कर पाएँ, तो आप अपने आप को उस लेवल पे बनाइए, उस लेवल पे खड़ा कीजिए, उस स्तर पे आइए कि आप उनसे बात कर सकें, बजाय इसके कि आप उन्हें गालियाँ दे रहे हैं, हमें गालियाँ दे रहे हैं कि हमने बिजनेस खोल रखा है। और वैसे भी मैं आपको एक बात क्लियर कर दूं, ये जो सो कॉल्ड यंग एज के यूथ
आ चुके हैं, ध्यान करना है। अब उनका ये था कि उनको हर प्रकार का ध्यान करना है, और वो इसलिए करना है क्योंकि वो काम वासना से ग्रसित है, इसीलिए उन्हें हर टाइप का ध्यान करना है। क्यों करना है भैया ध्यान, क्यों करना है ध्यान, और वो भी हर टाइप का। एक इंसान इतना समझदारी होती कि हाँ मुझे ध्यान करना है, मुझे गाइडलाइन चाहिए सखा से, हर टाइप का ध्यान करना है, ये कहाँ क्या हर टाइप का ध्यान। और दूसरी चीज़, समाज में आप अपनी जो भी ज़रूरतें पूरी करते हैं उसके बदले में बहुत कुछ देते हैं। अगर आप जॉब कर रहे हैं, बदले में आप पैसा ले रहे हैं, तो आप समय दे रहे हैं, अपना जीवन लगा रहे हैं। ऐसे ही करते करते आप हर क्षेत्र में देखें, आप संबंधों में देखें, आप गिव एंड टेक चल ही रहा है। लेकिन हर कोई ये सोच बैठा है कि अध्यात्म जो है मुफ्त में है, ध्यान, ज्ञान और सुकून ये सब मुफ्त में है, ये सब मुफ्त में मिलना चाहिए। उसके लिए कोई आप प्रयास नहीं करना चाहते, कोई भुगतान नहीं करना चाहते। तो जो भुगतान नहीं कर रहे हैं, जो ये सोच रहे हैं कि हमारे पैसे से ध्यान कराएंगे तो क्या ध्यान कराएंगे, तो एक्चुअली उनको ध्यान करना ही नहीं है। उनको पैसे बचाने तो आप पैसे बचाइए भैया, क्यों ध्यान करना है। अगर आपके लिए ध्यान इतना मैटर करता है, इतना इम्पोर्टेंट होता, तो आप कुछ नहीं सोचते। अगर आपके लिए परमात्मा इतना इम्पोर्टेंट होता तो आप कुछ नहीं सोचते, सब कुछ दे देते। लेकिन आपके लिए सब कुछ इम्पोर्टेंट है, परमात्मा और ध्यान के अलावा। तो इसीलिए ध्यान और परमात्मा की बातें ना कीजिए, क्योंकि एक्चुअली वो आपकी रिक्वायरमेंट नहीं है। ये ध्यान, अध्यात्म, ये आपसे बहुत कुछ मांगता है, और वो जो आपको कीमती है, जो आपके लिए सर्वश्रेष्ठ है, वो सब मांगता है। तभी जाके वो अपना असली रंग रूप आपको दिखाता है, तभी जाके आपको उसकी असली वैल्यू समझ में आती है। और जो लोग ये कहते हैं हमने बिना कुछ भुगतान किए सब कुछ पा लिया, उन्होंने अभी असलियत में कुछ नहीं पाया है। जो अभी इतनी छोटी छोटी बातों में ही उलझे हुए हैं, तो वो कहाँ अभी उन ऊंचाइयों को सोच पाएंगे, समझ पाएंगे। उनका अभी वो लेवल ही नहीं है समझने का। तो मुझे गुस्सा सिर्फ उन लोगों पे है जो लोग हम पे इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि हम बिजनेस कर रहे हैं। अगर यही तुम्हारी परिभाषा है तो भैया बिजनेस तो 24 घंटे चल रहा है। परमात्मा भी बिजनेस ही कर रहा है तुम्हारे साथ, तुमसे बहुत कुछ मांगता है, तभी वो तुम्हें अपना एक तरीके से दर्शन देता है। तो तुम परमात्मा से लड़ो, बिजनेस कर रहे हो, तुम बिजनेस कर रहे हो। अगर सखा से बात करने का लेवल अभी आप में नहीं है, या आपको लगता है कि आप में वो क्षमता नहीं है, तो आप अपने आप को जिम्मेदार, क्षमतावान और उस लेवल पे लाएं, ताकि आप उनसे बात कर सकें। ये तो आपको भी मालूम है, उनके जो सॉल्यूशंस होते हैं वो 100% कारगर होते हैं, इसीलिए आप इतना तड़प रहे हैं उनसे बात करने के लिए। तो ऑब्वियसली प्रैक्टिकल सॉल्यूशंस अगर आपको चाहिए जो आपके जीवन में बदलाव लाएं, तो उसके लिए आपको इतना तो करना ही पड़ेगा। यूँ गालियां दे के आप और कुछ नहीं, आप खुद ही को और उनसे दूर कर रहे हैं, और अपने आप को गिराते जा रहे हैं। क्योंकि अगर आप गालियां देंगे तो आप जलेंगे तो आगे नहीं बढ़ पाएंगे तो आप वहीं होंगे जहाँ हैं, और नीचे होते जाएंगे। तो इसलिए हम पे उंगली उठाने से बेहतर है आप अपना एनालिसिस और अपना चिंतन खुद करें। ठीक है, थैंक यू।